आपके टैक्स का पैसा, आपकी मेहनत की कमाई अगर वही सरकारी खजाने से चुपचाप निकाल ली जाए तो सवाल उठना लाजमी है। नमस्कार, मैं हूं श्वेता और आप देख रहे हैं ओंकार न्यूज। दरअसल झारखंड में इन दिनों ट्रेजरी घोटाला अब सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि आम जनता के भरोसे पर बड़ा सवाल बनता जा रहा है। एक के बाद एक जिले से खुलासे हो रहे हैं। पहले बोकारो, हजारीबाग और रांची के बाद अब रामगढ़ में भी अवैध निकासी का मामला सामने आने से सरकार अलर्ट मोड में आ गई है। जैसे जैसे घोटाले का फलक बढ़ रहा है वैसे वैसे जांच का दायरा भी विस्तारित किया जा रहा है। फिलहाल मुख्यमंत्री स्तर से सभी जिलों में दर्ज प्राथमिकी की जांच सीआईडी को सौंपने का निर्णय लिया गया है। हालांकि शनिवार शाम तक इस आदेश की आधिकारिक प्रति सीआईडी को नहीं मिल पाई थी, लेकिन इसके बावजूद सीआईडी ने जांच की तैयारी शुरू कर दी है। आदेश मिलते ही सीआईडी सभी संबंधित जिलों से दर्ज मामलों की जानकारी जुटाएगी और उन्हें री रजिस्टर कर अपने स्तर पर जांच आगे बढ़ाएगी। इस पूरे मामले की गहन जांच के लिए सीआईडी के तहत एक विशेष जांच दल यानी एसआईटी का गठन किया जाएगा। यह एसआईटी जांच से लेकर चार्जशीट दाखिल करने और आरोपियों को सजा दिलाने तक की पूरी प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाएगी। अब जानते हैं कि जांच की सीमा क्या रहेगी। फिलहाल जांच का दायरा राज्य के सभी 24 जिलों के 33 कोषागारों तक ले जाने की तैयारी है और प्रारंभिक स्तर पर वर्ष 2000 से अब तक की संदिग्ध निकासी की जांच पर भी विचार किया जा रहा है। चलिए अब एक नजर डालते हैं कि अब तक कितने जिलों में अवैध निकासी के मामले सामने आए हैं। अब तक 4 जिलों में अवैध निकासी के मामले सामने आए हैं। पहला, रांची में पशुपालन विभाग से करीब 2 करोड़ 94 लाख रुपए की निकासी। वहीं बोकारो में पुलिस विभाग के खाते से 9 करोड़ से अधिक की फर्जी निकासी। इधर हजारीबाग में पुलिस विभाग से लगभग 28 से 30 करोड़ रुपए की निकासी की गई है। और अब इधर रामगढ़ में भी पशुपालन विभाग के वेतन मद से 34,25,000 रुपए की निकासी का मामला सामने आया है। वहीं वित्त विभाग की अनुशंसा पर मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अमिताभ कौशल की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन किया है। यह समिति भी सोमवार से एक्टिव हो जाएगी और मामले के वित्तीय व प्रशासनिक पहलुओं की समानांतर यानी कि बराबर जांच करेगी। चलिए अब जानते हैं कि पूरे घोटाले की जांच कैसे की जाएगी। तो अब इस पूरे घोटाले की जांच 2 स्तर पर होने वाली है। पहला तो सीआईडी की एसआईटी आपराधिक जांच करेगी, वहीं दूसरी ओर उच्च स्तरीय समिति सिस्टम की खामियों और प्रशासनिक जिम्मेदारियों की पड़ताल करेगी। सरकार की कोशिश है कि इस घोटाले की जड़ तक पहुंचा जाए और यह पता लगाया जाए कि यह गड़बड़ी सिस्टम की कमजोरी थी या लंबे समय से चल रही संगठित साजिश। आने वाले दिनों में जांच का दायरा और बढ़ सकता है, जिससे कई जिलों और विभागों में इस घोटाले की नई परतें खुलने की संभावना है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ सिस्टम की गलती है या फिर लंबे समय से चल रही एक संगठित साजिश। जांच अब तेज हो रही है और दायरा भी बढ़ रहा है, लेकिन क्या दोषियों तक सच में कानून का हाथ पहुंच पाएगा? क्योंकि बात सिर्फ करोड़ों की नहीं है, भरोसे की है, आपके और हमारे पैसों की। नमस्कार।